हेलो स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स में हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक हमने देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दो मेथड हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मेथड नंबर 3, जो है आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ श्रीधराचार्य का। उसका फॉर्मूला होता है आपके x = माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पर a, b और c है क्या है। a आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x², जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x और c आपका होता है कांस्टेंट। तो देखो कि इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 = 3 है। तो ये आपके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लग भी रहा है। तो पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पर। कैसे बनाएंगे, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्व करेंगे, देखो कि फ्रैक्शन में है तो हमेशा हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखो कि x और x माइनस 2 है, तो x और x माइनस 2 एलसीएम ले ली। अब देखो x से x कट गया, x माइनस 2 बचा। x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आपका x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, क्या बचा x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1x = 3। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का x और ये माइनस का x क्या हो गया, कट गया। ऊपर क्या बचा, माइनस का 2 अपॉन x को x से क्या x² और x को माइनस 2 से क्या, तो माइनस का 2x = 3। यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 3 को x² माइनस 2x से करना है, तो 3 को x² से क्या, तो 3x², 3 को माइनस 2 से क्या, तो माइनस का 6x = 1 को माइनस 2 से क्या, तो माइनस का 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाने के लिए आपके इक्वल में 0 होना चाहिए। तो 3x² माइनस 6x माइनस का 2 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया = 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से करना है। तो अब श्रीधराचार्य में आपके मेन 3 ए, बी और सी है। तो देखो यहाँ पर आपका ए कितना है, ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के पास कौन सा नंबर है, 3। b आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x के पास कौन सा है, माइनस का 6 है। और c मतलब होता है कांस्टेंट कितना है, 2 है। राइट फॉर्मूले में पुट कर दो आप, x = माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2। देखो कि यहाँ पर माइनस का माइनस b की वैल्यू कितनी है, -6 है, प्लस माइनस √b², तो -6 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन में 2 का 2 ए कितना है, 3 है। माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस -6 का स्क्वायर 36, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो माइनस का 24 अपॉन 6 = 6 प्लस माइनस 36 में से 12 कैंसिल हो गए, तो 36 में 12 कैंसिल हो गए आपके बचे, 36 में 24 कैंसिल हो गए, तो बचे आपके 12 अपॉन 6। अब इसको हम और क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ पर 6 प्लस माइनस √12। अब √12 को हम ये भी ले सकते हैं 4 × 3। 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का है, 3 किसी का नहीं है, तो √3। तो √12 को मैं क्या लिखूंगा, 2√3 लिखूंगा अपॉन में 6 का 6। चाहो तो यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, देखो 6 और 2 आपके कॉमन आ रहा है, तो जैसे आपके कॉमन आया क्या बच गया यहाँ पर, देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ पर बचा 2 के डबल में 6 आपके 3 टाइम
प्लस माइनस 2 पूरा बाहर आ गया, √3 बचा अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा। अब देखो कि यहाँ पर क्या आ गया आपके x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3 आ गया। इसका मतलब देखो कि यहाँ पर इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके रूट का नंबर आ गया बीच में, दोनों आपके अनलाइक टर्म है। तो देखो x की यहाँ पर दो वैल्यू हो गई, कौन कौन सी? एक तो आपका x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 3, और एक हो गया आपका 3 माइनस √3 अपॉन 3। तो ये आपके दो x की वैल्यू हो गई। ऐसे नहीं आप 3 से 3 कैंसिल कर दो क्योंकि बीच में आके प्लस का है, कैंसिल नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 290। अब कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है आपके दो कंटिन्यू नंबर। कंटिन्यू कैसे? अगर मैं एक नंबर 4 लेता हूँ तो दूसरा कौन सा लूंगा? 5। लेकिन अभी बोला कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला। ऑड का मतलब जो आपके 2 के डायल में नहीं आते हैं। सपोज मैं अगर एक नंबर अगर 7 लिया तो दूसरा कौन सा लूँगा? 9 ही लूँगा। ये आपके दो कंटिन्यू नंबर है। अगर मैं एक 1 लेता हूँ तो दूसरा कौन सा लूँगा? 3 लूँगा। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? ऑड नंबर 3। 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 आपका इवन है। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर 11 लेता हूँ तो नेक्स्ट नंबर कौन सा लूँगा? 13 लूँगा। तो ये आपके टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर x की फॉर्म में बताना है। देखो अगर मैं एक नंबर 11 लेता हूँ तो 13 लेने के लिए मैं क्या करूँगा? +2 करूँगा, तभी तो आपके 13 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? लेट करूँगा कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो लेट क्या? देखो अगर मैं एक नंबर x लेता हूँ तो दूसरा कौन सा लूँगा? x + 2 लूँगा। कौन सा लूँगा? x + 2, क्योंकि 2 ऐड किया तभी तो नेक्स्ट नंबर आएगा। अगर इवन बोलता तो भी हम ये लेते हैं x और x + 2। अगर ऑड इवन नहीं बोले तो हमेशा आपको वही नंबर लेना है, x और x + 1। पता चल गया टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपकी ये है। फिर आगे बोला कि सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 290। अब दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 290 है। तो दोनों के स्क्वायर का सम मतलब एक तो x स्क्वायर और एक x + 2 का स्क्वायर, दोनों का सम कितना है? 290। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो x² का x², यहाँ पर आपके आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? a² + 2ab, ये आपका a और ये आपका b, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 290। तो x² और x² कितना हो गया? 2x² हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, प्लस का 290 इधर आके क्या हो गया? माइनस का 290 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x² + 4x, प्लस का 4 माइनस का 290, तो ये आपको हो गया माइनस का 286। ये आपकी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो गई। चाहो तो इसको और भी छोटा बना सकते हो आप, कॉमन लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर 2 कॉमन लिया, x² + 2 के डायल में 4, 2 टाइम 2 के डायल में 286, तो ये गए आपके 143 इक्वल टू 0। 2 आपके मल्टीप्लाई में कहाँ गया? 0 के पास, तो x² + 2x माइनस का 143। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई अभी तक। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 3 मेथड मैंने आपको बताए थे, एक तो आपका फैक्टराइजेशन, एक आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक आपके सीधे आचार्य। तो इसको हम कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या करते हैं कि जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x² उसको मल्टीप्लाई करो लास्ट वाले नंबर से, 143 आया,
143 आप एक कांस्टेंट देखो, अगर मैं 13 इंटू 11 करूँ तब तो 143 होता है, और 13 माइनस 11 करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह लिखूँगा 13 माइनस 11, एक्स का एक्स माइनस का 143 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 13 में से 11 कैंसिल हो गए, 2 सॉरी तो ये तो पूरा एक्स को इससे मल्टीप्लाई और एक्स को इससे मल्टीप्लाई, जब वापस आप कैंसिल करोगे तो वही आ जाएगा। तो ये तो आपके 13x, एक्स को 11 से क्या तो माइनस का 11x माइनस का 143 इक्वल टू 0। जैसे आपके 4 टर्म हो गए तो फर्स्ट के 2 में और लास्ट के 2 में कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जैसे x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस 13, 11 और 143 आपका आता है 11 के डबल में, यहाँ -2 लिया क्योंकि यहाँ पर 11 के टर्म में 11 वन टाइम x का x, 11 के टर्म में 143 30 टाइम, बाहर माइनस लिया तो अंदर का साइन आपके चेंज इक्वल टू 0। दोनों आपके सेम, जो सेम आ रहा है उसको तो हम लिखते हैं एक बार और बाकी के नंबर को एक बार। x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 13 इधर आके माइनस का, एक बार x माइनस 11 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 11। अब देखो कि यहाँ पर आपके x की 2 वैल्यू आई, इनमें से कोई भी आपकी एक वैल्यू होगी। तो देखो कि क्वेश्चन बोला कि पॉजिटिव बोला है, तो देखो ये तो आपके नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये तो हो गया आपका रिजेक्ट। तो मतलब x की वैल्यू कौन सी हो गई आपकी, 11 हो गई। तो 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, x और x प्लस 2 है तो x की वैल्यू एक क्या हो गई, 11। दूसरी कौन सी हो गई, 11 प्लस 2 13। तो ये आपके 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर कि डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। आपको 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से देखो कि 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, जो बड़े वाले का स्क्वायर है और उसका 2 टाइम्स है, वो किसके इक्वल है, छोटे वाले के स्क्वायर के 164 अधिक है, मतलब ज़्यादा है। तो पहले तो हम इसकी बात करें 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे। देखो अगर सपोज आपके पास कोई भी नंबर है 12 है, 12 को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अगर मैं एक नंबर 8 लेता हूँ तो दूसरा कौन सा लूँगा, 4 ही लूँगा, क्योंकि 8 प्लस 4 12 हो गया। अब मुझे यहाँ पर पता नहीं है, तो मैं अगर एक नंबर x लूँ तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, फिर 4 आपके कैसा है, 12 में से 8 माइनस किया तभी तो 4 आया। तो अब मैं यहाँ पर तो x लेके चल रहा हूँ, तो 12 में से x माइनस करूँगा तभी तो नेक्स्ट आएगा। तो 12 माइनस एक्स क्या लिखेंगे, 12 माइनस एक्स। तो देखो लेट 2 पार्ट्स, अगर मैं एक नंबर अगर x लेता हूँ तो दूसरा कौन सा होगा, 16 माइनस एक्स होगा। यही हुआ, यहाँ पर मैंने आपको 12 लेके समझाया था, 16 लेते तो क्या होगा, यहाँ पर x तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स। अब इसमें से आप बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट कोई भी ले सकते हो, लार्जर और स्मॉलर। तो अगर मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर स्मॉलर, इसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉलर ले लिया, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, लार्जर ले लेता हूँ। ठीक, अब देखो कि क्वेश्चन लिखा है कि 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। देखो पहले आप मैथमेटिक्स फॉर्मूला लिखो, 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर, किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, लार्जर का, वो आपके इक्वल है किसके, 164 मोर देन। तो 164 मोर देन मतलब प्लस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, स्क्वायर
ऑफ स्मॉलर। ओके, अब से आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो 2 का 2 लार्जर पार्ट कौन सा आपका 16 माइनस एक्स है, स्क्वायर इक्वल टू 164 प्लस स्मॉलर कौन सा है एक्स है, स्क्वायर 2 का 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 164 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 का 2 16 का स्क्वायर करना है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 2 को 16 से क्या 32x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 164 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 देखो 2 को 6 से क्या 2 6 या 12, 2 5 या 10 और 11 5 1 2। 2 को 32 से क्या 64x, 2 को x स्क्वायर से क्या 2x स्क्वायर इक्वल टू 164x स्क्वायर। लेकिन आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो। तो 2x स्क्वायर माइनस का 64x फिर प्लस का 512 प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस का, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो गया माइनस का इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर देखो 64x, देखो 2x स्क्वायर ये तो आपके 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर माइनस का 64x प्लस का 512 माइनस का 164, दोनों कैंसिल कर दो। 12 में से 4 गए 8, फिर वापस आपके 10 से गए 4 और 4 में से 1 गए 3, साइन आपका प्लस का। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गए। अब इसको आप कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, चाहे सीधे आचार्य से करो, वो आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें आपको, वो है डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर रूट्स होता क्या है कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आपकी ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी आपका कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्क्रिमिनेट को हमेशा देखो डिस्क्रिमिनेट को हमेशा हम शो करते हैं यहाँ पर डी से, और उसका फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो है डिस्क्रिमिनेट का। सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 0, इसका वो हमने डिस्क्रिमिनेट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेट कैसे निकालते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आपका कितना है, b आपका -3 है, 4 का 4 a आपका कितना है 2 है, c आपका कितना है 2 है, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 9 माइनस 16 ये तो हो गया आपका 7 माइनस का। तो ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेट। फिर हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स की। अब देखो कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। नेचर ऑफ रूट्स आपके मतलब जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर आपके 2x की वैल्यू आती है। अब उन दोनों x की वैल्यू कैसी होगी वो हम पता करने के लिए नेचर रूट्स निकालते हैं। नेचर रूल अगर देखो कि सबसे पहले आपको बी स्क्वायर माइनस मतलब आपको डी तो आपको निकालनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा आ जाए 0 से,
तो इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? तो इसके नेचर रूट होते हैं 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। मतलब जो भी आपके दो एक्स की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? रियल होगी और कैसी होगी? डिफरेंट होगी, मतलब अलग अलग आएगी। एक 1 आ गई तो एक 2 आ गई। अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी होंगे और कैसे होंगे? दोनों आपके एक जैसे आएंगे एक्स की वैल्यू। और अगर आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 से कम आ जाए, का मतलब माइनस में आ जाए, तो वो आपके रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। जैसे आपके माइनस में आया था तो इसका नेचुरल रूट्स क्या है? नो रियल रूट्स है। क्वेश्चन जो आता है आपके एग्जाम में वो आपके इस टाइप के कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3, ये आ गया कि फाइंड द नेचुरल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखो कि जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ए यहाँ पर क्या हो गया? 2 है, बी यहाँ पर क्या हो गया? 4 और सी यहाँ पर क्या हो गया? माइनस 3। तो सबसे पहले देखो कि हमेशा हम निकालते हैं पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब डी निकालते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 का 4, ए कितना है? 2 है, और सी कितना है? माइनस 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस 16 और 24 कितना हो गया? 40 हो गया। अब देखो कि जो भी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला है 40 आया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है 40, तो इसका नेचुरल ऑफ रूट्स क्या होंगे? 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। ये इसका नेचर ऑफ रूट्स के बाद